व्हाट्सएप एवरीवन, मेरा नाम है संजय। तो यार, जैसा कि आप सब जानते होंगे, रियलमी ने अपना नया फ़ोन रियलमी 7i लॉन्च किया है हाल ही में। और यार, ये स्मार्टफ़ोन काफ़ी सही दिख रहा है। तो यार, आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और मैं आपको सारी चीज़ इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करना ना भूलें। तो चलिए यार, शुरू करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और ये भी देखते हैं कि इसके साथ आपको क्या-क्या मिलता है। तो यार, ये है बॉक्स रियलमी का, येलो कलर का स्टैंडर्ड बॉक्स देते हैं हर बार की तरह। स्पेसिफिकेशन देखें यार, इसके हम बॉक्स पे तो लिखे हैं 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा है, स्नैपड्रैगन 662 मोबाइल प्रोसेसर है और 90% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है। और बाकी वही नॉर्मल वार्निंग्स, क्योंकि यार ये फ़ोन इंडिया में असेंबल हुआ है लेकिन इसके जो भी पार्ट्स हैं वो चाइना से ही आ रहे हैं अभी भी। तो चलो यार, इसको जल्दी से मैं ओपन करता हूँ बॉक्स को और फिर इसके अंदर देखते हैं और क्या क्या चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो यार, ये है नॉर्मल सा बॉक्स। अब जल्दी से इस बॉक्स को ओपन करते हैं। काफ़ी स्टिक करके रखा है इनने चीज़ों को। खैर, ओपन करते ही वही नॉर्मल से एसेसरीज हैं, इसमें कुछ ज़्यादा खास है नहीं। वही यूज़र गाइड मैनुअल है और चार्जर भी 18 वाट की फास्ट चार्जिंग है लेकिन इसमें। और अब हम इस यूज़र गाइड के अंदर वही सिम कार्ड इजेक्शन टूल होगा और एक मोबाइल केस भी है। तो यार, मोबाइल केस काफ़ी अच्छी क्वालिटी का दिख रहा है यहाँ पर मुझे, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट केस है तो ये जल्दी येलो पड़ेंगे नहीं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए इसको यूज़ करने में। सिम कार्ड इजेक्शन टूल भी साथ में दिया ही है, वही स्टैंडर्ड चीज़ें, ऐसा कुछ खास है नहीं। लेकिन इसमें एक चीज़ और अच्छी है, इसमें टाइप सी है, इसमें यूएसबी माइक्रो नहीं है किसी भी तरीके से। और यार, एक 18 वाट का फास्ट चार्जर आपको बॉक्स के अंदर ही मिल जाता है। तो यार, इन बॉक्स को साइड में रख देते हैं अपन, इसको भी साइड में रख देते हैं और अब हम फ़ोन की बात करते हैं जो कि इस बॉक्स का मेन कंटेंट है। तो यार, ओवरऑल फर्स्ट लुक में फ़ोन तो बहुत सही दिख रहा है, क्योंकि इसमें ग्लास बैक नहीं है लेकिन फिर भी ये एक प्लास्टिक बैक है, बट काफ़ी शाइन कर रहा है। इस स्टिकर को हटा देता हूँ मैं। स्टिकर को हटाने के बाद यार, इसमें आपको ऐसा लगेगा कि 5 कैमरा है, पर इसमें 5 कैमरा नहीं, इसमें सिर्फ 4 कैमरा हैं और एक फ्रंट कैमरा भी दिया गया। तो अगर इस फ़ोन को हम फ्रंट से देखें तो काफ़ी सही फ़ोन है, मतलब इसमें नॉच डिस्प्ले नहीं है, इसमें आपको कट होल डिस्प्ले मिल जाएगा। तो यार, इससे थोड़ा सा डिस्प्ले का मतलब क्वालिटी और मेरे को अच्छी लगती है, क्योंकि वो नॉच डिस्प्ले कुछ ज़्यादा स्पेस घेर लेता है, लेकिन अगर हम पिंच होल डिस्प्ले की बात करें तो काफ़ी कम स्पेस लेता है ये। तो यार, ओवरऑल इस स्क्रीन की अगर मैं बात करूँ तो 60 हर्ट्ज का पैनल नहीं है, ये 90 हर्ट्ज का पैनल है और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से ब्राइट हो रहा है। यार, इसमें वही स्टैंडर्ड नैनो सिम कार्ड डलती है और उसमें 2 सिम और 1 मेमोरी कार्ड आप यूज़ कर सकते हो काफ़ी इजीली। तो अगर हम स्पीकर्स की बात करें तो नीचे यहाँ पे स्पीकर हैं, इसमें टाइप सी दिया गया है और हेडफोन जैक भी नीचे ही है। वही स्टैंडर्ड है, इसमें कुछ ऐसी खास बात तो है नहीं। मेन बात तो ये है कि इसकी जो स्क्रीन है वो काफ़ी अच्छी लगी मेरे को, दूसरे स्मार्टफोन से अगर हम कंपेयर करें तो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट हो जाती है। और इसमें यार 90 हर्ट्ज का पैनल है, तो इस प्राइस सेगमेंट में अगर हम इस फ़ोन की बात करें तो 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले होना यार काफ़ी बड़ी बात है। क्योंकि इसकी अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो मैं जो आपको लास्ट में बता ही दूंगा। ऑल इन ऑल यार, फ़ोन में कुछ सही लग रहा है। तो इसके हम अब थोड़े स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं। इसमें डला है स्नैपड्रैगन 662 मोबाइल प्रोसेसर, साथ ही साथ इसमें 6 और 8 GB का रैम का भी आपको ऑप्शन मिल जाता है और इसका परफॉर्मेंस काफ़ी सही है। इसमें अगर हम इनबिल्ट ओएस देखें तो एंड्रॉयड 10 डला है और इसमें MIUI नहीं, रियलमी की स्किन जो कि कलर ओएस है वो इसमें लगी हुई है। ऑल एंड ऑल यार, परफॉर्मेंस में को इस फ़ोन का सही लगा सारे तरीके से। कुछ ब्लोटवेयर थे लेकिन ठीक है, मतलब सारे स्मार्टफोन्स में आजकल ब्लोटवेयर तो आते ही हैं, उनको अगर आप रिमूव करके इस फ़ोन को यूज़ करेंगे तो आपको परफॉर्मेंस में कोई इशू होना नहीं चाहिए। मैंने इस पर पबजी खेल के देखा था जो कि अभी बैन हो चुका है, लेकिन फिर भी मतलब पबजी इसमें बिना किसी लैग के काफ़ी सही तरीके से चल रहा था। मैंने इसको हाई सेटिंग्स पे खेल रहा हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं पबजी में, तो इसमें मुझे कोई फ्रेम ड्रॉप नहीं दिख रहा और ना ही बिल्कुल लैग हो रहा है ये। यार, 90 हर्ट्ज का जो डिस्प्ले है ना, वो गेमिंग में एक बहुत गेम चेंजिंग साबित होता है, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा फ्रेम्स देखने को मिलती हैं कम सेकंड्स में, तो आपको परफॉर्मेंस बढ़ जाता है गेमिंग का। या अगर हम इसके कैमरास की बात करें तो वो और कैमरास इसके एक अच्छा फीचर ये है कि इसमें 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है और इसमें एक वाइड एंगल कैमरा है जो कि 112 डिग्रीज तक आपको वाइड एंगल दे सकता है शॉट। एक फ्लैश दिया गया और साथ ही साथ एक माइक्रो लेंस है 2 मेगापिक्सल का। तो यार, कैमरा क्वालिटी इसकी काफ़ी बेटर है। मैं आपको कैमरा के सैंपल्स अभी दिखाता हूँ थोड़ी देर में, तो आप खुद देख लीजिएगा कि इसमें कितनी अच्छी शार्प फोटोज आ रही हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 64 मेगापिक्सल के शॉट्स हैं, वाइड ओपन शॉट्स लिए हैं मैंने अलग अलग जगह के, तो आप ये क्वालिटी दूसरे स्मार्टफोन्स के साथ भी कंपेयर करके देख सकते हैं। नॉइस रिडक्शन काफ़ी अच्छा है, जो बिल्ट इन इनने कैमरा ऐप दी है, मैंने ये सारी फोटोज उसी ऐप से ली हैं। तो यार, एक्सपोजर सही है और डिटेल शॉट आ रहे हैं काफ़ी 64 मेगापिक्सल अगर आप लेते हैं तो। बस यार, एक बात है, आपको थोड़ा सा कैमरा को स्टिल रखना रहेगा, तभी जाके एक अच्छी 64 मेगापिक्सल की फ़ोटो आप इस फ़ोन से ले पाएंगे। क्योंकि यार, थोड़ा सा भी अगर आपने फ़ोन को इधर उधर हिलाया तो वो फिर ब्लर हो जाएगी पूरी पिक्चर, ये चाहे बोले सी वो 64 मेगापिक्सल का सेंसर क्यों ना हो। तो यार, ये कुछ रिकॉर्डिंग
की फुटेज है। यार अगर हम साउंड की बात करें तो साउंड बहुत सही है इस फ़ोन में, मतलब प्राइस के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो यार सारी चीज़ें मुझे इस फ़ोन में सही लग रही हैं। तो यार जब इसकी प्राइसिंग और लॉन्च डेट की बात कर लेते हैं, तो यार ये लॉन्च होने वाला है 7 अक्टूबर को, जो कि आज ही है, मैंने आज इसका रिव्यू बनाया है। और इसकी प्राइस एक्सपेक्टेड ये है कि ये 10 से 12,000 की प्राइस सेगमेंट में ये लॉन्च होगा। यार इसकी बैटरी जो है वो 5000 की एमएच की बैटरी है, तो ये आपको एक दिन चार्ज में मतलब पूरे दिन तो आराम से चल सकती है। आप इसे फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं, 7 अक्टूबर को 12 बजे लॉन्च हो रहा है ये, और 10 से 12,000 तक की प्राइस के बीच में आपको ये फ़ोन देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करना ना भूलें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं उसकी बाकी सारी डिटेल्स और इस फ़ोन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ जाके आप इसे चेक कर सकते हो।